पित्त दोष। भाग 3। पित्त अग्नि और जल तत्वों मुख्य रूप से अग्नि को जोड़ता है। पित्त वह दोष है जो हमारे दिमाग की स्थिरता को नियंत्रित करता है। पित्त लोग आमतौर पर बहुत सक्रिय, चमकदार त्वचा और बालों के साथ अच्छे दिखने वाले होते हैं। वे पूर्णतावादी, त्वरित विचारक और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सफल होने वाले नेता हैं। वे क्रोधी भी हो सकते हैं। वे मध्यम कद के होते हैं। चेहरे की विशेषताएं तीखी होती हैं, होंठ गुलाबी होते हैं और त्वचा गर्म होती है। उनका पाचन अच्छा होता है और इसलिए वे खूब खा सकते हैं और फिर भी फिट और दुबले पतले बने रह सकते हैं। उन्हें समय से पहले बाल सफेद होने और झड़ने की समस्या हो सकती है। पित्त दोष के कुछ मुख्य कार्य शामिल हैं। शरीर की गर्मी का नियमन, पाचन, अवशोषण, आत्मसात से लेकर उन्मूलन और पाचन के लिए आवश्यक अमीनो एसिड और एंजाइमों के परिवहन तक पोषण की पूरी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भूख बनाए रखें। जीवन शक्ति प्रदान करना मस्तिष्क और बुद्धि के कार्य को सुविधाजनक बनाता है क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोपेप्टाइड्स के पीछे न यामक शक्ति है जो मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं। पित्त का स्थान उदर क्षेत्र में, नाभि, पाचन अग्नि का स्थान छोटी आंत, वसा और पसीने की ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय, शरीर के तरल पदार्थ, त्वचा, आंखें, मस्तिष्क और प्लीहा में होता है। पित्त असंतुलन के लक्षण, शरीर में अत्यधिक गर्मी होना, ठंडे पेय पदार्थों, खाद्य पदार्थों और पर्यावरण के प्रति अत्यधिक लालसा, त्वचा और नाखून का मलिनकरण, पीला रंजकता, हल्का सिर दर्द, कमजोरी, नींद में खलल, अतार्किक गुस्सा और जलन होती है, बार बार प्यास और भूख लगना, जुनून की हद तक पूर्णतावाद, मुंह में कड़वाहट, शरीर की दुर्गंध और सांसों की दुर्गंध, अचानक बुखार वाली गर्मी महसूस करना, शत्रुता, घृणा, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं। पित्त संबंधी विकार, जब पित्त बढ़ जाता है तो ये सूजन, त्वचा की समस्याएं और मांसपेशियों के विकार सहित अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। कुछ बीमारियां जो पित्त असंतुलन के ठीक न होने पर हो सकती हैं, वे हैं त्वचा संबंधी विकार जैसे एक्जिमा और सोराइसिस, थकान, माइग्रेन का दर्द, एसिड रिफ्लक्स, टेंडिनिटिस, पीलिया, ग्रसनीशोथ, त्वचा की लालिमा और कम ग्लूकोज का स्तर। पित्त लोगों के लिए युक्तियां। पित्त प्रधान लोगों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। शराब या धूम्रपान से बचें। ये आदतें पित्त प्रभुत्व वाले लोगों में पित्त को तेजी से बढ़ा सकती है। अत्यधिक परिश्रम, तनाव, अधिक काम करने से शरीर की गर्मी बढ़ सकती है और पित्त दोष और भी खराब हो सकता है। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। ध्यान प्रसन्न मन की कुंजी है। ये क्रोध, चिड़चिड़ापन और हताशा को कम करता है जो पित्त असंतुलन के स्पष्ट संकेत है। यदि योगासन पित्त प्रकृति के हैं तो उन्हें स्वयं पर अधिक परिश्रम किए बिना संयमित ढंग से अभ्यास करना चाहिए। सुदर्शन क्रिया जैसी ठंडी सांस लेने की तकनीक या शीतली, अग्निसार और नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम ठंडक बनाए रखने और गुस्से या जलन से काम न लेने के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे खाद्य पदार्थों की सिफारिश की जाती है जो मीठे, कड़वे या तीखे हो। सेब, अंजीर, खजूर, अनार जैसे मीठे फल या पत्ता गोभी, गाजर, पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, कद्दू या अंकुरित अनाज जैसी सब्जियां भी एक विकल्प है। दूध, छाछ, दही, घी, भीगे हुए मेवे जैसी डेयरी उत्पादों की भी सिफारिश की जाती है। पित्त से पीड़ित लोगों के लिए पित्त की तीव्रता से बचने के लिए नियमित अंतराल पर भोजन करना महत्वपूर्ण है। धूप के संपर्क में आने, बहुत गर्म भोजन या मसालेदार, खट्टा या किण्वित भोजन से बचना बेहतर है। पित्त प्रकार के लिए हाइड्रेटेड रहना भी महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कम से कम 4-5 लीटर पानी पिएं। आप जिस संगति में रहते हैं वह पित्त लोगों के लिए अधिक मायने रखती है। ऐसे लोगों की संगति रखें जो शांत, केंद्रित और सकारात्मक हो क्योंकि पित्त प्रभुत्व के कारण लोग तुरंत प्रतिक्रिया करने लगते हैं या क्रोधित हो जाते हैं। प्रकृति में रहना, घास या समुद्र तट पर ध्यानपूर्वक चलना, सूर्य या चंद्रमा को देखना पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। यह उनके दिमाग को शांत कर सकता है, उन्हें स्पष्ट रूप से सोचने में मदद कर सकता है और उनके दिमाग और दिल को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रख सकता है।